न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। अक्सर आप और हम साइबर फ्रॉड्स का शिकार जो है वो हो जाते हैं और दिन ब दिन टेक्नोलॉजी के बढ़ने से हम देखते हैं कि आजकल कितनी ज़्यादा टेली मार्केटिंग जो है वो फेमस हो गई है। आजकल जो भी प्रोडक्ट वगैरह जो है वो लॉन्च करते हैं, उसके बाद उसकी प्रमोशंस वगैरह और टेली मार्केटिंग जो है, ये सब चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। और ये भी बहुत आम बात है कि इंटरनेट में बदलाव आने से, जैसे 4G से अब हम 5G के प्लेटफॉर्म पे जो है वो पहुंच गए हैं, तो ऐसे में साइबर फ्रॉड्स जो है वो होने के ज़्यादा इम्कानात हैं। और पिछले कई वर्षों से हमने देखा कि पैस्की कॉल्स, जिन्हें हम स्पैम कॉल्स कहते हैं, या फिर स्पैम मैसेजेस, लिंक्स, ये सब चीज़ें जो है वो धड़ल्ले से चल रही हैं। और इसी की वजह से ये है कि आंकड़े बताते हैं कि जो साइबर फ्रॉड्स हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन अब सरकार जो है एक पॉलिसी लेकर आ रही है, एक ड्राफ्ट रेगुलेशन लेकर जो है वो आएगी, जिसमें उन्होंने एक कमेटी बनाई है। जो कमेटी ये देखेगी कि किस तरह से इन सब चीज़ों को जो है वो रोका जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि एक ये ज़रूरत इसलिए भी आन पड़ी है कि भारत के आंकड़े ये बताते हैं कि जो नंबर ऑफ़ रेट्स हैं, यानी जो FIRs वगैरह रजिस्टर हो रही हैं साइबर क्राइम्स वगैरह की, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। और ऐसे में जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, या फिर हम कह सकते हैं पुलिस है, उनके ऊपर भी जो है इसका वर्कलोड जो है वो बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कि किसी पुलिस स्टेशन में साइबर फ्रॉड्स जो है वो रेगुलर अगर 2 या 3 होते हैं, तो महीने के 50-60 केसेस हो जाते हैं, जिन सबको चेक करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो बुनियादी जो रूट काज है उस पे जो है वो एड्रेस करना चाहती है। और इसी सिलसिले में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है। जो कमेटी ये देखेगी कि पैस्की कॉल्स वगैरह, स्पैम कॉल्स, इंटरनेट कॉल्स, व्हाट्सएप कॉल्स, इनको किस तरह से ब्लॉक किया जाएगा और इनको मोर ट्रांसपेरेंट यानी बेहतर बनाया जा सके, ताकि अगर कोई कॉल करता भी है और वो अच्छी नीयत से करता है, तो उनकी डिटेल्स वगैरह जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और ऐसे में जो फ्रॉडलर्स हैं, जो धोखाधड़ी वगैरह करते हैं, उनको मौका ना मिले कि उनकी आड़ में वो किसी के साथ चीटिंग वगैरह कर सकें। और इस सिलसिले में जहां एक कमेटी बनाई गई है, वहीं ये कमेटी जो है वो ड्राफ्ट गाइडलाइंस भी बनाएगी, जिन गाइडलाइंस को जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको जो है वो इम्प्लीमेंट करना होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये कमेटी जो है जो तैयार की गई है, इसमें सेलुलर इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है, रेगुलेटरी जो बॉडी है उनको इन्वॉल्व किया गया है, टेली मार्केटिंग कंपनी से जो ताल्लुक़ रखते हैं लोग, उनको इन्वॉल्व किया गया है। और कोशिश ये की जाएगी जो इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पे जो प्रोडक्ट स्कीम्स हमने देखा है कि जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसके बाद जो कॉल्स आती हैं, इसके अलावा हमने देखा है कि क्रिप्टो के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के बारे में अक्सर कॉल्स आती रहती हैं। जॉब स्कैम्स, जो फ्रॉडलेंट्स होते हैं, जो ये जो धोखाधड़ी करने वाले होते हैं, वो जो है अक्सर नौकरियों के लिए जो है वो फ़ोन कॉल्स करते हैं और नौजवानों को जो है वो बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए, और पिछले कई वर्षों में ये मामले जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, तो भारत में अब एक ड्राफ्ट कमेटी जो है वो तैयार करेगी और इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि जो टेली मार्केटर्स हैं या वो लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं, वो जो है वो इसमें कामयाब ना हो। और अब मैं आपको बता दूं कि सरकार की इसमें पॉलिसी क्या है। कोई भी कॉल, चाहे वो इंटरनेट बेस्ड कॉल हो या नॉर्मल कॉल हो या फिर SMS टैम्पलेट्स वगैरह हो, इन सब में जो है वो जो सेंडर होगा, यानी कॉल करने वाला होगा, उसकी आइडेंटिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उनको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी इससे पहले कि वो मार्केटिंग का कारोबार शुरू करें। और इसके अलावा मान लीजिए कोई बिजनेस कॉल्स वगैरह हम देखते हैं कि वो कॉल्स आती हैं, तो ऐसे में जो आइडेंटिटी होगी कॉलर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसे पहले रजिस्टर कराना होगा, तब जाके जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं या फिर वो कंपनीज़ जो सेलुलर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं और वो बल्क कॉलिंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराती हैं, उनके लिए भी मैंडेटरी होगा कि वो जिस शख्स को बल्क कॉलिंग की फैसिलिटी देते हैं उसकी प्रॉपर डिटेल्स, उसके नंबर्स, ये सब चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड में होंगी, ताकि जो सोर्स होगा, चाहे SMS का, चाहे इंटरनेट कॉल का, चाहे नॉर्मल कॉल का, सेलुलर कॉल का, इन सब का रिकॉर्ड जो है वो करने से पहले गवर्नमेंट के पास होगा। और ये बहुत इजी होगा ट्रैक करना कि अगर कॉल आई तो कहाँ पे आई।
दूसरा जो बदलाव लाया जा रहा है वो है जो इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से कॉलिंग वगैरह की जाती है, तो उस चीज़ को किस तरह से ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके और उसको रेगुलेट जो है वो किस तरह से किया जा सके। आपने अक्सर देखा होगा कि जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं वो मुख्तलिफ IPs का इस्तेमाल करके जो है वो कॉल वगैरह करते हैं, लेकिन अब ये भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसमें भी सरकार जो है वो एक पॉलिसी लेकर जो है वो आ रही है और बाकायदा इस पॉलिसी के तहत इंटरनेट कॉल्स करने भी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे और कॉल करने से पहले सरकार के पास पूरा डेटाबेस होगा कि किन लोगों को जो है प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए, टेली मार्केटिंग के लिए जो है वो फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की गई है। और जैसा कि अब हम जानते हैं कि सरकार जब भी किसी चीज़ को रेगुलेट करना चाहती है, फॉर्मुलेट करना चाहती है, तो ये पॉलिसीज़ जो है वो हमेशा सक्सेसफुल रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।